दोस्तों, समुंदर में जंग तेज हो गई है। लंदन से लेकर वॉशिंगटन तक, यमन से लेकर ईरान तक हलचल मची हुई है। दुनिया में कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो बड़ी ताकतों के हलक से नीचे नहीं उतरती। एचएमएस बॉक्सर की तबाही ने ब्रिटेन और अमेरिका के सामरिक घमंड को जमींदोज कर दिया है। जो मुल्क कभी समुंदर का बादशाह कहलाता था, वो आज हार्पो मिसाइलों के वार से अपनी साख बचाने में नाकाम है। ब्रिटेन का जहाज समुंदर की गहराई में समा गया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, हमला हुआ कैसे? इतनी बड़ी फौजी ताकत होने के बावजूद ब्रिटेन और अमेरिका को अब तक यह समझ नहीं आ रहा है कि उनके जंगी जहाज को धूल किसने चटाई। क्या यह उनकी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत नहीं है दोस्तों? और फिर देखिए दूसरी तस्वीर, ईरान का जंगी जहाज जारकुस, इस पर हमला हुआ ही नहीं, लेकिन अमेरिका और सऊदी मीडिया ने झूठ फैलाकर दावा किया कि उन्होंने इसे तबाह कर दिया है। यानी जमीनी हकीकत को छोड़कर अमेरिका अब काल्पनिक जीत के सहारे अपनी हार छुपाने में लगा हुआ है। क्या वाकई अमेरिका और इजराइल इतने मजबूर हो चुके हैं कि झूठे दावे करने पर उतर आए हैं? अब आइए यमन की बहादुरी पर नजर डालते हैं। यमन एक ऐसा मुल्क जो अकेले अमेरिका और इजराइल से टकरा रहा है। यमनी अफवाज ने चौथी बार यूएसएस ट्रूमैन पर हमला करके अमेरिका को ऐसा जवाब दिया कि समुद्र में खलबली मच गई है। यमनी फौज ने ऐलान किया कि अगर गजा पर जुल्म बंद नहीं हुआ तो इजराइल और अमेरिका के हर जंगी जहाज पर मिसाइलें गिरेंगी। अब सवाल यह उठता है कि वाकई अमेरिका और ब्रिटेन की समुद्री बादशाहत का सूरज डूबने वाला है? क्या यह सिर्फ एक शुरुआत है और आगे हमले तेज होंगे? क्या दुनिया की बड़ी ताकतें अब यमन और ईरान के मुकाबले में कमजोर पड़ रही हैं? दोस्तों, यह एक नया दौर है जहां सच्चाई मिसाइलों से लिखी जा रही है और झूठ प्रोपेगेंडा खुद ब खुद समुंदर में दफन हो रहा है। जहां आप खबर देख सकते हैं कि एचएमएस बॉक्सर समुद्र में तबाह, हार्पो मिसाइलों ने ब्रिटिश जहाज को चटाई धूल। क्या समुंदर के हुक्मरानों के लिए यह एक खुला पैगाम है? लंदन और वॉशिंगटन में इस वक्त हलचल तेज है। ब्रिटेन का ताकतवर जंगी जहाज एचएमएस बॉक्सर 2 हार्पो एंटीशिप मिसाइलों का निशाना बनकर समुद्र में तबाह हो गया। हमले के बाद जहाज की तस्वीरों ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है, जिसमें हौलनाक तबाही और भारी सनती नुकसान साफ तौर पर देखा जा सकता है। कैसे गिरा ब्रिटेन का जंगी अभेद किला? रिपोर्ट्स के मुताबिक एचएमएस बॉक्सर पर 2 हार्पो मिसाइलों से हमला किया गया, जो सीधे जहाज की मुख्तलिफ अस्करी ठिकानों को निशाना बनाकर लगी। इस हमले से जहाज का स्ट्रक्चर बुरी तरह तबाह हो गया है, जिससे इसके ऑपरेशनल सिस्टम पर भी गहरा असर पड़ा है। ब्रिटेन ने अभी तक इस हमले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले ने उनकी समुद्री ताकत की साख पर गहरा धब्बा छोड़ दिया है। क्या यह सिर्फ एक वार्निंग थी या फिर समुद्री जंग का आगाज? क्या यह हमला ब्रिटिश और अमेरिकी फौज के लिए एक पैगाम है कि अब समुद्र में उनका राज नहीं चलेगा? क्या यह इजराइल और अमेरिका के हलीफ ममालिक के लिए नई जंग की शुरुआत हो सकती है? क्या समुद्र पर हुकूमत करने वालों के दिन गिन चुके हैं? इस हमले के बाद ब्रिटेन और अमेरिका के सैन्य हलकों में हड़कंप मच गया है और यह अंदेशा जताया जा रहा है कि अब अगला निशाना कौन होगा। अब यह देखना होगा कि ब्रिटेन इस हमले पर क्या जवाबी कार्रवाई करेगा या फिर समुद्र में नई जंग की राह खुलेगी। वहीं आप दूसरी खबर भी देखिए अपनी स्क्रीन पर दोस्तों। अमेरिका ने ईरानी जहाज डुबोने की खबर को किया खारिज। जारकुस अब भी बंदर अब्बास पोर्ट पर मौजूद। अमेरिकी मीडिया में फैली ईरानी जासूस जहाज जारकुस को डुबाने की खबर को अब खुद अमेरिकी फौजी अफसरान ने गलत करार दिया है। न्यूज़मैक्स और वॉशिंगटन एक्समाइनर जैसी 2 बड़ी अमेरिकी मीडिया एजेंसियों ने एक अमेरिकी दिफाई अधिकारी के हवाले से कहा कि जारकुस जहाज अब भी ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर मौजूद है। इससे पहले सऊदी मीडिया अल हदथ ने दावा किया था कि अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर लाल सागर में ईरानी खुफिया जहाज जारकुस को निशाना बना दिया है।
लेकिन अब अमेरिकी मीडिया ने इस खबर को गलत और भ्रामक बताते हुए कहा कि यह रिपोर्ट इलाकाई तनाव को और भड़काने के लिए गढ़ी गई है। सवाल यह उठता है कि क्या यह अमेरिका इजराइल की एक और साजिश थी ताकि ईरान को उकसाया जाए? क्या सऊदी मीडिया वाकई झूठी प्रोपेगेंडा रिपोर्टिंग कर रहा है या फिर कोई नई जंग की बुनियाद रखी जा रही है? क्या लाल सागर अब जंगी मैदान बनने जा रहा है या फिर यह सब सियासी चालें हैं? अब यह देखना होगा कि ईरान इस अफवाहों का क्या जवाब देता है और क्या अमेरिका इजराइल इस तनाजे को और तूल देंगे। वहीं आप देख सकते हैं तीसरी खबर, अमेरिकी MH-60S हॉविक हेलीकॉप्टर जंगी हलचल तेज, जहां ऑपरेशन जारी कर दिए गए हैं। अमेरिकी MH-60S CA हॉविक हेलीकॉप्टर ने 11 जुड़ा है। इस वक्त यूएसएस CG-64 के लिए जंगी ऑपरेशन में मसरूफ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की हदूद ने इस हेलीकॉप्टर को गाइडेड मिसाइल क्रूजर की हिफाजत और सपोर्ट ऑपरेशन के लिए तैनात कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह ऑपरेशन मिडल ईस्ट और लाल सागर में बढ़ते तनाजे के मद्देनजर किया जा रहा है, जहां अमेरिका अपनी अस्करी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। सवाल यह उठता है कि क्या यह अमेरिका की नई जंगी चाल का एक बड़ा हिस्सा है? क्या यूएसएस मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा ऑपरेशन करने जा रहा है? क्या यह इलाकाई अमन के लिए खतरा बन सकता है या सिर्फ अमेरिकी दबदबे की एक और कोशिश बनकर रह जाएगा? अब देखना होगा कि क्या यह जंगी तैयारियां किसी बड़े हमले का इशारा है या फिर अमेरिका अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए यह तमाम हथकंडे अपना रहा है। वहीं आप चौथी खबर देख सकते हैं, सदा में हुती जंगजुओं का WFP के गिजाई जखीरे पर कब्जा कर लिया गया है। यमन के सादा गवर्नमेंट में हुती जंगजुओं ने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के गिजाई गोदाम पर कब्जा कर लिया है, जिसमें 57 लाख पाउंड से ज्यादा राहत का सामान जमा था। यह इमदाद यमन के मजलूम अवाम के लिए भेजी गई थी, लेकिन अब इसकी सप्लाई पर संजीदा खतरा मंडरा रहा है। आलमी इमदादी इदारों का कहना है कि यह कार्रवाई यमनी अवाम के खिलाफ एक और जुल्म है। हुती जंगजुओं ने न सिर्फ इंसानी इमदाद को रोक रहे हैं, बल्कि यमन की आम जनता को भूख और परेशानियों की तरफ धकेल रहे हैं। इस कदम से यमनी इंसानी इमदाद के प्रोग्राम्स में सख्त नुकसान पहुंचेगा और भूखे प्यासे लोगों तक राहत नहीं पहुंचेगी। अब देखिए दोस्तों, अमेरिका की इस चाल को समझिए, जहां जंगजुओं के ऊपर हुती जंगजुओं के ऊपर यह आरोप लगा रहा है कि भैया उसने इस गोदाम पर कब्जा कर लिया, ये तो हमने मजलूम यमनी लोगों के लिए भेजी थी। अब अमेरिका से सीधा सवाल पूछा जाना चाहिए कि भैया इतनी हमदर्दी यमन की आवाम के लिए कब से आपके दिल में जाग गई? आप ही तो आसमानी हमले करके यमन की आवाम को शहीद करने का काम कर रहे हैं। और अगर इतनी हमदर्दी है, जब आप यमन के ऊपर हुती के जंगजुओं के ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं, तो इजराइल के बारे में आपने अपने होठ क्यों सिल लिए हैं? उसी इजराइल को तो आप बम दे रहे हैं गजा के मजलूम लोगों का कत्ल करने के लिए। उसी इजराइल के साथ तो आप कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं जिसने गजा के मजलूम लोगों के लिए राहत सामग्री रोकने का काम किया है। नाज़रीन, ये दोहरा रवैया अमेरिका का दुनिया भर में जग जाहिर है। किस तरीके से ऊंट करवट लेगा इस जंग में, ये देखने वाली तस्वीरें होंगी। हर एक खबर से आपको इसी तरीके से रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।